अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे की खसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद वफा में अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूं आमना ताहिर। हम सब की जानिब से आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। चाय का कप पकड़ें और कुर्बानी की तैयारियों से थोड़ी सी ब्रेक लें और हमारे साथ इन खुशियों को बांटने के लिए बैठ जाएं। बिल्कुल जी, बैठ जाएं अपनी सीट्स पर, एकदम जमकर बैठिए, क्योंकि आज की ईद ट्रांसमिशन में है बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजा, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। तो क्या कहती हैं आमना, ईद के हवाले से क्या सोचती हैं? ईद उल अज़हा आखिर है क्या? ईद उल अज़हा बेशक इसार और कुर्बानी का नाम है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे सामने है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है हमारे सामने नूर। और उन्हीं को अगर हम देखते हुए चलते जाएं तो कुर्बानी का जज्बा हमें मिलता है। हमें पता चलता है कि हमने किस तरह अपनी अना को कुर्बान करना है, हमने किस तरह अपने अंदर की मुनाफकत को कुर्बान करना है। तो कुर्बानी जो है वो ईद उल अज़हा से पता। बिल्कुल जी, कुर्बानी ईद उल अज़हा का दूसरा नाम हम कहते हैं कि कुर्बानी है। अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। ईद उल अज़हा का मौका है। हमारी स्क्रीन पर आप लोगों ने प्यारे प्यारे चेहरे देख लिए होंगे। ये वही चेहरे हैं जो इससे कबल आपको हर खबर से आगाह करते हैं, हर खबर पर आप लोगों की खातिर, आप लोगों को आगाह करने की खातिर हर खबर पर नजर रखते हैं। तो आम रूटीन में, डेली रूटीन में टीवी टुडे की स्क्रीन देखने वाले बखूबी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं इन चेहरों को। आमना तो आप लोग जानते ही हैं, आमना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और जब भी आप इनको देखते हैं तो आप इनके फैन हो जाते हैं। हम भी नूर इनके फैन हैं। बिल्कुल जी, आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है कि हम भी इनके साथ अपनी जज्बात शेयर कर सकें और इनकी वो बातें हम जान सकें जो एक टीवी पर बैठे हुए इंसान को नहीं पता होती कि क्या है और किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। इसलिए आज इन्होंने हमें ईद के ऊपर मौका दिया है इनको जानने का। तो नूर, इनका इंट्रोडक्शन जरा जल्दी से बिल्कुल, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम आमना के इंट्रोडक्शन का करवा रहे थे। इनफैक्ट प्रोग्राम में आप लोग देखते हैं किस तरह से एक तरह से थरथली मचाई होती है, नए नए इंकशाफात, नई नई चीजें। तो आमना को तो हम देखते ही रहते हैं। आज हमारे साथ जो हमारी दो गेस्ट मौजूद हैं, प्यारे प्यारे चेहरे मौजूद हैं, वो दोनों हैं टीवी टुडे की बेहतरीन मंची हुई न्यूज एंकर्स। हमारे साथ मौजूद हैं एक जानिब नुज़त नूर। ईद मुबारक नुज़त, आपको बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक, बहुत खैर मुबारक। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं टीवी टुडे की बेहतरीन एंकर, न्यूज एंकर सादिया। ईद मुबारक सादिया, आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ये सादिया और नुज़त, हमने जैसा बताया, दोनों न्यूज एंकर्स हैं। न्यूज एंकर्स की लाइफ में कहती हूँ बहुत ही टफ होती है। आप अपनी एक आम रूटीन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आप लोग जरा मेरी इस्लाह कीजिएगा, हम अपनी आम रूटीन में बैठे होते हैं और कोई भी काम कर रहे होते हैं, दफ्तर में ही बैठे हुए, तो हमें एकदम से बता दिया जाता है कि ब्रेकिंग आ गई है, ब्रेकिंग आ गई है। फिर बस कोई आप निकल नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो। इवन के बल्कि दोनों ही न्यूज एंकर्स ने, ना सिर्फ बल्कि हमारे सभी न्यूज एंकर्स की जो टीम है, उन्होंने माजी में जो पाकिस्तान और भारत की एक एक्टिविटी रही, उस जंग की सूरत हाल में आप लोगों ने कई कई घंटे, मैं कहती हूँ, अपनी सीट से बिना हिले आप लोगों ने सबको काम भी किया और बहुत इंजॉय भी किया। नो डाउट। काम के साथ साथ पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है जिसने उस चीज को सीरियसली लिया कि जंग की तरफ जा उन्होंने मीम्स बहुत अच्छी बनाई रहे थे कि जंग कब होगी, हमने नए कपड़े खरीदने हैं, इस तरह के लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनके जज्बात भी तो आपने ही बढ़ाए है ना, जिस पैशन से आप आती हैं और कहती हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने इस तरह से भारत के ये अड्डे को तबाह कर दिया, इस तरह से, मतलब वो जज्बात आपने बढ़ाए। अपने न्यूज चैनल्स को एंजॉय करने से ज्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस हमारी आर्मी की, अफवाज पाकिस्तान की इतनी अच्छी थी कि हम तो एंजॉय कर ही रहे थे। लेकिन मैं कॉमेडी शो के लिए ना इंडियन मीडिया को बहुत ज्यादा देख रही थी और मैं इंडियन मीडिया को बहुत एंजॉय कर रही थी। बस उनकी नजर में तो लाहौर भी उनके कब्जे में था, कोयटा भी उनके कब्जे में और था, लाहौर की बंदरगाह, लाहौर की बंदरगाह भी उड़ गई थी। खैर, ईद का मौका है, ईद के मौके पर आते हैं वापस। और आमना, आपसे जानना चाहूंगी, ईद का आगाज कैसे करती हैं? ईद का आगाज़ तो, क्योंकि ये है एक बड़ी ईद है और ईद उल अज़हा भी कहा जाता है, कुर्बानी की जाती है, और छोटी ईद पे ये होता है कि हमें तैयारी का मौका ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन इसके ऊपर हमें तैयारी का मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। यही होता है कि कुर्बानी होनी है, उसके लिए तैयार हो जाए। तो वो घर के ही कपड़ों में, और पहले तो आराम से पहले पूरा दिन उसी में ही निकल जाता है, और फिर बाद में ये होता है कि अब जाना है, हमने मेहमान बन के जाना है, लोगों की तरफ गोश्त बांटने जाना है, तो तब
तब खुशी होती है। लेकिन उससे पहले जो कुर्बानी का पूरा टाइम होता है ना, तब कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि तैयार नहीं हुआ जा रहा होता। अगर आप तैयार भी हो जाते हो तो मैं कहती हूँ लड़कियां जो चांद रात को मेहंदियां लगवा कर, अपने नेल्स लगवा कर इतनी जी लशपश फिर रही होती हैं, पाजेबे चूड़ियां पहनकर और बालों से भी खुशबू आ रही होती है, वो सभी लड़कियां पाई जाती हैं ईद की सुबह बावर्ची खानों में और किचन में बैठकर कलेजी बनाती हुई, कलेजी बनाती हुई। और ये अलग बात है कि मैक्सिमम खवातीन ने वो कलेजी से उनका कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि पूरे बकरे से, बकरे का कोई भी बॉडी पार्ट हो उससे खवातीन का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है, देखने वाली सभी खवातीन को, यहाँ बैठी सभी खवातीन को मैं कहती हूँ हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि हर सूरत हाल में, हर सीजन में, सर्दी हो, शदीद गर्मी हो, ईद हो, शब-ए-रात हो, कोई भी मौका हो, खवातीन उस मौके में चार चांद तब लगाती हैं जब अपने मजेदार अपने हाथों से कुकिंग करके वो हमें मजेदार खाने खिला रही होती हैं। और बकरा ईद जहां नाम है ईद उल अजहा, जहां नाम है एसार का, कुर्बानी का, वही नाम है रोटी टुक्कड़ का, खाबे का, बारबेक्यू का। तो आपसे जानना चाहूंगी सादिया, ईद का आगाज कैसे होता है? ईद का आगाज सेम इसी तरह जिस तरह आप बात करी थी पहले, कलेजी और ये वो सब चीजें खाने पीने में ही गुजर जाता है सारा दिन, तो बस इसी तरह। और वैसे भी न्यूज एंकर की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है, हम ईद वाले दिन भी यहाँ पे होते हैं ऑफिस में, हम लोगों को बता रहे होते हैं आज ये हुआ, आज वो हुआ, मतलब हम वही न्यू ये भी आपकी कुर्बानी ही है, ये भी कुर्बानी है कि हम यहाँ मौजूद हैं ईद के मौका पर। और अभी क्योंकि चेयरमैन टीवी टुडे के बाहर जो हम मतलब हमारे जो चैनल के चेयरमैन है, उनके घर पर भी कुर्बानी चल रही है और उनके घर पर जो कुर्बानी होती है वो फिर ईद के मौका पर यहाँ आता है, सब्जी वगैरह तैयार होती है, हमें खुशबू आ रही है, लेकिन इस वक्त टेबल पर हमें सिर्फ बिस्किट्स नजर आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ अभी बाहर तैयार हो रहा है। और हम लोग इंजॉय इसलिए कर रहे हैं कि एक लम्हा ईद का जो आगाज होता है नमाज का, कुर्बानी का, वो तो हम वक्त गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद हम अपनी दूसरी फैमिली को, जो हमारा सेकंड होम होता है, हमारा दफ्तर होता है, हमारा वर्क स्टेशन होता है, हमारे कलीग्स होते हैं इतने प्यारे प्यारे, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं। तो खाने पीने की भी बात करेंगे। नुज़रत, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ईद का आगाज कैसे होता है? ईद का आगाज़ सुबह उठ के सबको ईद मुबारक कहना, नमाज पढ़ के भाई आते हैं, ईद मुबारक उनको कहना बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर हमारे घर में जो कुर्बानी हो जाती है, फिर कलेजी बनती है, कलेजी फिर सब उसका फिर नाश्ता होता है और मज़े से फिर हम वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कितनी हमारे दरमियान क्या ऐसी कोई खातून मौजूद है जो कलेजी, फेफड़ा और ये चीजें शौक से खाती हो? नहीं, मैं तो खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। मैं तो खा तो खाती लेते हैं, लेकिन इतना तो लेते हैं, लेकिन दिल पे पत्थर रखते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है सादिया और आमना ये वो दो खवातीन है, दो लड़कियां वो जिनके घर बकरा ईद वाले दिन भी जी जंक फूड डिलीवरी देने आ रहा होता है। ऐसी भी बात नहीं है, हम खाते हैं। मैं तो ईद वाले क्योंकि दिन हम लाहौरी हैं और खाना नहीं है, हमने लाहौर में रह के और हम ये खाबे ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा नूर, वैसे आपने पहले बात की कि हम ऑफिस आ जाते हैं ईद वाले दिन भी, लेकिन वैसे हमारी नॉर्मल रूटीन होती है, नॉर्मल हम तैयार होते हैं। अब ईद वाले दिन भी अगर एक दूसरे को दिखाएं ना कि हम कितने प्यारे लग रहे हैं और हम कितना तैयार होके आए हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल जी। तो आप ही बताएं ना, आप ईद कैसे शुरू करती हैं? हाँ, ईद भाई इतनी एक्साइटमेंट होती है, सादिया से अभी मैं यही डिस्कस कर रही थी, इतनी ओवर एक्साइटमेंट होती है ईद की और फिर कुर्बानी की। और कुर्बानी जो हमारे यहाँ जब कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट है उसको बकायदा फोकस किया जाता है कि उस जानवर को कुर्बान किया जाए जिससे एटलीस्ट 2 महीने, 1.5 महीना या मिनिमम 1 महीना आपके घर रहो और आपके बच्चों की, आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी एफिलिएशन हो, फीलिंग्स वगैरह अटैचमेंट हो। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे जो कुर्बानी के जानवर होते हैं वो कोई 1 महीना पहले तकरीबन हमारे घर आ जाते हैं और फिर उनकी कुर्बानी का जो एक प्रोसेस होता है उधर से लेकर फिर सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग नमाज के फौरन बाद, कुर्बानी के बाद, कुर्बानी का भी प्रोसेस चल रहा होता है और हम किचन में कलेजी फेफड़ा बना रहे होते हैं और जी सभी मर्दों को खुशबू आ रही होती है, महक आ रही होती है और वो और ज्यादा तेज हो जाते हैं कि बस अभी जल्दी जल्दी हमें कलेजी फेफड़ा खाने को मिलेगा। तो कुकिंग ही है, मुझे लगता है हम खवातीन चाहे चांद पर भी पहुंच जाएं हमारे नसीब में ये हाथों से लहसुन अदरक की स्मेल आना इट्स नॉर्मल। हम खाना पकाना मुझे लगता है कि हमारी पहली जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नो डाउट हमें एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होती है, आई गेस, है ना? एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होती है जब आपकी फैमिली आपके बनाए हुए खाने की तारीफ करती है
कि वाह 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 क्या खाना बनाया आपने, क्या खाना बनाया गया भाई। आपको कई बार तोहफे भी मिलते हैं। अच्छा, इस बात पर आते हैं आमना, कभी ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा खाना बनाया हो और किसी ने तोहफा दिया हो, किसी ने इनाम दिया हो, क्या हो बेटी जरा ये लो, ये 5,000, 6,000, 100, 200, 500 आपका खाने का इनाम? हाँ, ये मुझे याद है जब मैंने पहली बार रोटी बनाई थी तब मेरे दादा बू ने मुझे उस वक्त दिए थे कोई आई थिंक 10 या 20 रुपीज थे, तो वो अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मेरे फादर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी थी और उनको बहुत पसंद है कि हम रोटी बनाएं। और मेरी छोटी बहन है, वो बिल्कुल छोटी छोटी सी रोटियां बनाती है, तो वो जब भी बना के लेके आती है ना, हमें बड़ी खुशी होती है। तो हम उसको बल्कि जो चीज़ हमें उस वक्त थी कि हमारी तारीफें होती थी तो कैसा फील होता था, तो अब हम उसको ये सारा अप्रिशिएट करते हैं कि वो जब भी बना के लेके आती है तो कोई उसको गिफ्ट दें, कोई उसकी तारीफ करें, बल्कि कुछ भी बनाए ना तो हम उसको। अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ आमना, जैसा आपने कहा कि आम घरों में भी ये ट्रेंड होना चाहिए कि जब बच्ची, बहू, बेटी, बीवी, बेगम, माँ, व्हाटएवर कोई भी खातून आपके लिए खाना बना रही है तो जरा मामूल से हटकर थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दिया करें। कुछ नहीं होता, जेब से कुछ नहीं जाता है, बस 2-4 अल्फाज आपने मोहब्बत के, प्यार के बोलने हैं और इतने में ही मुझे लगता है औरत वैसे खुश हो जाती है। हाँ, औरत वैसे खुश हो जाती है जब उसे रोटी नहीं बनानी पड़ती और घर में चावल बने हो तो वो कहती है अच्छा रोटी से जान छूट गई। इतनी रोटियां हमें नहीं उस वक्त आता है जब एक बंदा उठ के कहता है नहीं चावल ही मुझे रोटी खानी है। हाँ बिल्कुल ऐसे, पूरा घर में एक आध बंदा जरूर होता है, जैसे मेरे घर में मेरा भाई है। हाँ, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, अब तो जमाना गुजर गया, वो वक्त अब याद आता है यार क्यों बनाई थी पहली रोटी, उस पहली रोटी ने ही सारा काम खराब किया है। अच्छा, अगर मैं अपना वो टाइम याद करूं तो मैं कहती हूँ कि हमारे फादर जब हमने पहली रोटी बनाई थी ना, उन्होंने कहा था आज दे बाद ना तू रोटी नहीं पकानी। मैंने कहा क्यों, हमें तो बहुत शौक है, इतनी अच्छी रोटी बनाई है। फिर मैं अपने बाबा के लिए खास तौर पर रोटियां मैं ही बनाया करती थी और जब भी मैं रोटियां बनाती थी तो वो कहते थे बेटा आज दे बाद तू रोटी नहीं पकानी। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई उस जहां दीदा इंसान की, उस बाप की वो एक नसीहत। मैं रोटियां बनाती गई, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है हाय अल्लाह, बाबा बिल्कुल सही कहा करते, नहीं बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी। वो शुरुआत तो वो फीता ही नहीं काटना चाहिए था आपको कि आगे जाके आप इतने पराठे, चकोर पराठे, फलाने पराठे तरह तरह की चीजें बनाएं। तो सादिया आप बताएं, आपको कभी खाना बनाकर और उस पर कभी इनाम मिला हो? बिल्कुल ऐसी है। मुझे जहाँ तक याद है, मैंने काफ़ी टाइम पहले जब शुरू में मैंने कुकिंग स्टार्ट की, अभी भी मुझे कुछ खास नहीं आती, लेकिन जब मैंने शुरू में कुछ अच्छा बनाया था, ये मुझे नहीं याद कि मैंने क्या बनाया था, उस पे मुझे 500 रुपया मिला था। वो मुझे मिला था मामू की तरफ से। वो इस चीज़ पे बहुत वो हुए थे कि उन्होंने वेल डन बेटी, बहुत अच्छा आपने बनाया। तो वो एक खुशी देखने वाली, कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बूस्टअप हो जाता है और आप कहते हो बस अब ऐसे ही चचा आएंगे, ताया आएंगे, पप्पो आएंगी, खाला आएंगी, सबको खिलाएंगे और इनाम बटोरेंगे। ऐसे ही पता होता। लेकिन उसके बाद जो तौबा होती है कि नहीं भाई अब नहीं बनाना, अपनी हिम्मत है इसके में बनाने की। तो नुज़रत आप भी बताएं, आपको क्या मैंने क्या बनाया था सबसे पहले? अच्छा, मैंने बनाया था सबसे पहले, वो भी मेरे वो तो मैं बना लेती हूँ कि जब मुझे किचन में ना खड़ा होना पड़े कि मैं कोई ना कोई बात निकाल लेती हूँ कि यार कि मेरा सर दर्द होने लग जाता है कि मैं किचन में नहीं इतनी देर खड़ी हो सकती। अच्छा, सबसे पहले आपने पूछा कि मैंने क्या बनाया था। मैंने बनाया था वाइट चावल बनाए थे सबसे पहले। मैं स्कूल गोइंग लड़की थी और मेरे बाबा की पुरजोर फरमाइश पे मैंने सफ़ेद चावल बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे और तब मुझे बाबा ने 100 रुपया दिया था। क्या बात है, क्या बात है। और अब बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने अभी तक कुछ खाना नहीं बनाया। ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस मेक्स खाना परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस नहीं करी? मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, ना रोटी बनाने की और ना उसके बाद कोई कुकिंग करने की, ताकि कोई दोबारा से आपको कहे ही ना कि ये बना के हमें दो। कोई फरमाइश ही ना करे आपकी। खाना पीना तो हमारा चलता रहता है, लेकिन नूर और सादिया और नुज़रत आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि हमें शौक होता है, बचपन से ही शौक होता है कि कुर्बानी का जानवर हमने लेने जाना है, अपनी पसंद का जानवर होना चाहिए। लेकिन हम वो लड़कियां नहीं है जो कहती हैं कि पिंक कलर का बकरा हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन शौक तो बचपन से ही है ना कि बकरा हो, व्हाइट कलर का हो, ब्लैक हो या इस तरह हो। तो कभी आपने ये बकरा शॉपिंग की है और उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस है नूर आपका? बकरा शॉपिंग तो मैं कहती हूँ ईद उल अज़हा के अलावा भी हम बकरा शॉपिंग करते रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बकरा इतना खाया जाता है। एवरीबडी इन आवर फैमिली
जो कि बकरा लवर है। ओह। तो जनाब कोई फैमिली फिर इतनी बड़ी है, कोई हकीका होता है, कुछ भी होता है तो बकरा खरीदने जाते हैं। और अब तो भाइयों के साथ बकरा खरीद कर इतना अंदाजा हो चुका है कि हम देख लेते हैं कि यार इसकी रान बहुत अच्छी होगी, अच्छा इस बकरे का गोश्त बहुत जबरदस्त होगा, नहीं 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 इस बकरे का ना मुझे लग रहा है मोटी तार वाला गोश्त होगा। तो अब तो मुझे लगता है मैं आधी कसाब बन चुकी हूँ, कसाई बन चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें कुर्बानी का जानवर, जैसा हम आसपास बहुत सारी वायरल वीडियोस देख रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर खूबसूरत जरूर होना चाहिए, लेकिन उस खूबसूरत जानवर की इतनी शोबाजी, इतना दिखावा, इतना हाईलाइट हरगिज ना करें कि तमाम तर वो लोग जो कुर्बानी करना अफोर्ड नहीं करते हैं उनकी दिल आजारी हो। लेकिन हम लगातार क्या कर रहे हैं, हम लगातार एक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बड़ा खूबसूरत कुर्बानी का जानवर लाए हैं, उसका इतना मतलब चर्चा कर देते हैं सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है जहां सोशल मीडिया आज के दौर की एक अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है, वहीं हमें थोड़ा सा सोशल मीडिया से हाथ खींचना भी चाहिए। बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों को और चीज़ों को इस तरह से हाईलाइट ना करें कि वो दिखावा या शोबाजी के ज़मरे में आए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक तो है। नुज़रत अपना कोई एक्सपीरियंस बताए ना बचपन का, कि आप गई हो और वहाँ पर कोई बकरा जो है वो आपके पीछे लग गया और वो भागता पड़ा वहाँ पे। लेकिन हाँ, पापा के साथ जाते थे जब छोटे थे हम, और शॉपिंग होती थी, बकरा ईद है जी, तब तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। और जाते थे बकरा मंडी जी, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं हम, बकरा लेने के लिए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। और फिर एक दफ़ा तो मुझे वाकई, आपकी बात है सामना, मुझे वाकई टूट पड़ा था। उसके बाद मैंने तौबा कर ली और मेरे अब्बा ने भी कहा कि नहीं अब तुम ना जाना, अब मैं खुद कर लूँगा शॉपिंग। अच्छा, ये तो बाज़ अच्छा औक़ात ना experience है वैसे। ऐसा होता है कि एक गली है पूरी या घर है, सड़क है, तो उस पर लेफ्ट राइट जितने भी घर हैं सब अपने कुर्बानी के जानवर बाहर रखते हैं। और शाम को एक भाई सेटिंग हो रही होती है, गेट टुगेदर नुमा कुछ मौका चल रहा होता है मुनासिबत से ना, तो उसमें किसी एक का जानवर, कुर्बानी का जानवर बिफर जाता है, थोड़ा ना गुस्से में आ जाता है, भाग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा आगे जो लड़कियां होती हैं ना, वो लड़कियां ही भागती हुई नजर आती हैं, जो पहले बड़ा बनकर उसको पट्टे खिला रही हैं, खाना खिला रही हैं, उसके बाद वो सबसे आगे होती हैं उस दौड़ में जब कोई कुर्बानी का जानवर पीछे लगता है। अच्छा, वैसे ही बहुत खतरनाक सूरत हाल भी होती है कि हम अगर कुर्बानी का जानवर मतलब बिफर चुका है, क्योंकि हम इंसान ये सोचते ही नहीं है कि वो कुर्बानी का जानवर है, हम उसके इर्द गिर्द ऐसा रश लगा देते हैं कि वो पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल ही। चले सादिया, आप बताइए, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? बिल्कुल, मुझे याद है बचपन में मैं बिल्कुल छोटी सी थी, तो ऐसा हमारे ना वहाँ पे मेरी खाला की तरफ से वो उन्होंने जानवर इसी तरह रखे हुए थे, बकरे बकरियाँ इस तरह के। जब मुझे बहुत शौक होता था उनके साथ खेलने का। वो अभी जैसे मिस नुज़रत ने बताया कि वो ढूंढ पड़ा था, मेरे साथ सेम ऐसा ही। उसके बाद मेरी यही कोशिश होती, बस मैं खाने पे फोकस होता है, हाँ। मैं लेने नहीं जाती। यानी बकरा खाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है भाई, वेरी गुड। मैं कहती हूँ वो लड़कियां भी खुशकिस्मत हैं जो बकरा खाती हैं, और वो लगता ही नहीं कि वो बकरा खाती हैं। यार मैं खाऊं ना खाऊं, मुझे लगता है कि मतलब मैं पता नहीं कितने वैड़ कितने बकरे खा चुके हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसी लड़कियां लकी होती हैं। ऐसे लगता है कि आप कुर्बानी अगर देखती भी है ना खड़ी होके, तो भी आपको लग जाए। ट्रू, वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही समझी है। व्यूअर्स, इसी दुख के साथ, ईद की खुशियों के साथ और इस दुख के साथ कि मैं देखती भी हूँ तो मोटी हो जाती हूँ, हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से ईद वफ़ा में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर खूबसूरत चेहरे हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वफ़ा निभा रहे हैं आपके साथ, और इस ईद की वफ़ाओं को आपके साथ बिखेरने के लिए बैठे हैं हमारी खूबसूरत एंकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके साथ जितनी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, दिल ही नहीं कर रहा कि हम ब्रेक भी लें। तो मिस नूर, ये बताएं कि क्योंकि ईद का दिन होता है और फिर गोश्त बांटना और फिर गोश्त बनाना और फिर उसके अलावा कलेजी बनाना, और उसी वक्त क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, आपने लिपस्टिक भी नहीं लगाई, आपने अपना नया जोड़ा भी नहीं पहना, और आपके मेहमान तशरीफ ले आए हैं, नहीं क्या करेंगे फिर आप? इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वाकई हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, और क्योंकि ईद की नमाज हम नए जोड़े में पढ़ते हैं, तो वो जोड़ा हमने रखा होता है बड़ा ही कैजुअल, कोई भी लॉन का नया जोड़ा कि चलो सवाब जाए, ठीक है। और दूसरा एक जोड़ा होता है जो हमने इतना काम करवा कर उसके दुपट्टे पे हमने अलग मेहनत की होती है, और यस उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, उसके साथ मैचिंग जूता, हर चीज हमने तैयार करके रखी होती है।
तो वो जोड़ा हम किचन में हरगिज नहीं पहन सकते। हाँ। वो हमने रखा होता है रात को कहीं पर हमें आने जाने पार्टी के पर लिए। इनवाइट किया जाएगा। यस, मेहमानों को जलाने के लिए। यस, हाँ। तो जब हम घर पर होते हैं और कुर्बानी की सूरत हाल चल रही होती है और कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी पंक्चुअल इंसान जो अपने घर नमाज के बाद कुर्बानी करके हिस्से करके फौरन ठप करके हमारे घर पहुंच जाते हैं कि हमने कहा आपको गोश्त दिया है, तो बता वही जूड़े में टी शर्ट ट्राउजर में बैठा होता है और बंदा कहता है अच्छा अच्छा आइए बैठिए। तो मैं कहती हूँ इससे बड़ा रिग्रेट आपकी लाइफ का कोई नहीं होता है कि आपको जी उसी हाल में देख लिया और फिर इस हाल में देखने के बाद जब आप शाम को उसी गेट टुगेदर में जाते हैं जहाँ वो खातून भी मौजूद हो तो वो कहती है सुबह मैंने तुम्हें देखा था। सबसे बुरा मुझे ये जुमला लगता है। तो जी यकीनन सभी खवातीन रिलेट कर रही होंगी कि इतने काम करने होते हैं। बकरा ईद नाम ही है कि खवातीन बस किचन में गुजरें और किचन में खाने बनाएं, गोश्त के हिस्से करें और फिर तकसीम करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए हमें इतू से टाइम के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है भाई। और मेहमानों के आ जाने के बाद वो तो बड़े मजे से बैठे होते हैं, फिर टेबल से जानी पड़ती है उनके लिए और उसी हालत में आपको किचन में जाके चाय बनानी पड़ती है। तो नुज़त कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। हाँ, लेकिन मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। सामना मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, जो मुझे आता है वो मैं कहती हूँ। लेकिन अगर कोई मेहमान बिन बताए आ जाए फिर बहुत गुस्सा आता है कि यार हमें बताए नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं और वैसे ही हम सामने उनके आके खड़े हो गए हैं, अब क्या करें। लेकिन फिर मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, अब उन्होंने देख ही लिया, अब अगर मैं चेंज भी करूंगी और लिपस्टिक वगैरह फिर वो ये हुलिया नहीं भूलेंगे जो मेरा रफ हुलिया है। और मैंने कहीं पे एक दफा पढ़ा भी था, वो कहते हैं कि जितने हम लड़कियां जो हैं, वैसे इतनी भी बात नहीं है कि हम लड़कियां अगर घर में कपड़े बहुत रफ पहनती हैं, कहते इन्हां नूं सारी ज़कात दो जी असी वेख लईए ना। यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इतने भी नहीं, रफ जरूर होता है वरना हम कैजुअल। अच्छा वैसे एक बात सभी शायद लोग रिलेट करेंगे, आप एसी चला लें चाहे एसी ना चलाएं, आप घर में जब तक वो तीन सीजन पुराना लॉन का जोड़ा नहीं पहनेंगे ना, आप तब तक सुकून में नहीं आएंगे। प्लीज अभी यहाँ पर लोग जिस तरह इतनी लॉयलिटी नहीं है अभी यहाँ नहीं। पुराने कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि घर वाले यही कहते हैं कि अब तुम लोगों के पास पहनने को तो कपड़े है नहीं और अलमारियां तुम लोगों की भरी हुई है, इसलिए ये मत बताएं। अलमारी जैसे खोले और कपड़े सारे नीचे हमारे कदमों में गिरते कहीं जाना हो तो मेरे पास कपड़े नहीं है। हाँ, वो हमें मिलता नहीं है जो हो ना हो, हमारे अलमारी खोलते ही कपड़े कदमों में जरूर आते हैं। ऐसा ही है। अच्छा तो सादिया आप बताएं कि ईद के दिन कभी ऐसा छापा पड़ा हो और आपने कहा यार ये क्या हुआ है? बिल्कुल ऐसी। मैं पता है क्या करती हूँ, जब तक चाय में रखती हूँ चूल्हे पे, मैं फटाफट भाग के ना चेंज करके, तब तक चाय बन जाती है, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। वेरी गुड आइडिया, वेरी विटी, वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट। ये लेकिन कोई ऐसा भी होता है ना, हमारे रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो हर तरफ तांग झांग करते हैं जी, कौन क्या कर रहा है, किचन में भी आ जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं। वेरी गुड यार, मैं भी आज घर जाके सबसे पहले कोई ढूंढ करना तो किचन को लॉक लगवाती हूँ कि किचन में या रूम में। लेकिन आप रूम बंदा तो कपड़े चेंज करने के लिए तो हमें रूम की तरफ भागना पड़ता है ना। लेकिन मैं उस चीज को थोड़ा सा, मेहमान वो बड़ों के साथ बातों में लगे होते हैं, जरा मैं वो टाइम देके मैं फटाफट से निकल जाती हूँ कि अब मैं चेंज करके आऊँ, चेंज कर लूँ। यार वेरी गुड आइडिया। लेकिन अगर कोई कजन आ जाए और वो कहे वो सादिया आपी कहाँ है या सादिया आपी से ही मेरे कजनों से इतनी बनती है जो मेरे बारे में पूछे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हर साल हमारी ट्रांसलेशन में एक ब्लंट एंकर जरूर होती है जो हकीकत बताती हैं। आमना आप सबसे तो पूछ रही हैं, आप अपना बताएं। मुझे नहीं लगता आमना जिम्मेदारियों में इतनी घिरी होती हैं कि आमना को कपड़े चेंज करने का मौका ना मिले। मुझे लगता है कि आमना कहती होंगी कोई गोश्त नहीं संभालना, सब अम्मा करेंगी, मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ बस। अच्छा वैसे ये होता है कि मैं तो ईद पे भी सो रही होती हूँ, ठीक है, और जो इंसान सो रहा है उससे आप कोई काम ना करवाएं, आराम से उसको सोने दें, ठीक है। इसलिए सबको पता है कि सो रही है, इसको क्या छेड़ना है, हम खुद ही सारा कुछ काम जो है वो समेट लें। और अगर कोई मेहमान आ जाए तो मुझे एक ये बेनिफिट है कि मेरी एक छोटी बहन है, तो मैं उसको कहती हूँ कि जरा आप आगे जाए, आप आगे जाए, मैं जरा तैयार बाद में आऊंगी, जरा पूरे शशके के साथ, टशन के साथ। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं दस्ती। हाँ यार ये वैसे एक अदद छोटी बहन होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो छोटी बहन फिर छोटी बहन होना, वो छोटी बहन अम्मा ना बने, है ना। ये है। अच्छा ईद का मौका है तो सभी कहते हैं हम ये बना लेते हैं, हम वो बना लेते हैं। आमना आप बताएं आप क्या बना लेती हैं? बहुत अच्छा।
गोश्त बेवकूफ में ना तो आप कहना मुझे यार ये अभी। मत कहें कि मैं गोश्त वगैरह मैं कुछ हाँ, मैं चिकन की सारी रेसिपीज अच्छी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे गोश्त जो है ना, एक तो पहले उसकी स्मेल पसंद नहीं आती, और फिर उसको बनाना, और फिर उसको क्योंकि wash उसके ऊपर करना बहुत ज्यादा होता है। मेहनत लगती है बनाने में। चिकन तो ये है ना कि फटाफट बन जाता है, वो हाँ, बेचारा मासूम pressure सा ना है, भी हो उसको तो तो कुछ हाँ, भी नहीं बिल्कुल। कहना पड़ता। लेकिन चिकन वो गोश्त बनाने में ना आपको बहुत टाइम लगता है, तो इतना टाइम आप किचन में और वो भी गर्मी में खड़े हों, हाँ। ये तो नामुमकिन सी बात है। आमना जैसी लड़कियां अपने शौहर को कहती हैं, पागल हो गए हो, बकरा ईद वाले दिन तुम गोश्त खाओगे, होश है, अक्ल के नाखून लो यार, निकलो, चिकन बना दिया बस ठीक है। तो वो अब बेचारा ये भी मत कहता कहें। वेरी गुड यार, ये अब आप ये भी मत कहें कि लोग परेशान हो जाएंगे कि इसको कुछ भी बनाना नहीं आता। आप मेरे नहीं। रिश्तेदार हो। अच्छा वैसे वेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं, ये तो हम जोक्स अपार्ट, एक मजाक, हंसी मजाक शुगल चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है वर्किंग लेडीज चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, मुझे लगता है वो मल्टीटास्किंग होती है, और मल्टीटास्किंग होने की वजह से वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर लेती हैं। ये जो मेहमानों वाली अभी बात चली, इसको भी टैकल कर लेती हैं, और ये जो खाना बनाने वाली सिचुएशन है, इसको भी टैकल कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में यहाँ पर जितनी भी लड़कियां आज मौजूद हैं यहाँ टीवी टुडे की ईद ट्रांसमिशन में, सभी अपनी फैमिलीज को भी टाइम देकर आई हैं, और अब अपने कलीग्स के साथ ईद के मौका पर ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग होने की ही एक निशानी है कि पहले फैमिली को टाइम दिया है, फिर कलीग्स को टाइम दिया जा रहा है, साथ अपने फैंस को भी टाइम दिया जा रहा है कि ईद के मौका पर भी हम आपको एंटरटेन करना हरगिज नहीं भूलते। तो आमना क्या कहती हैं, आज दिल कर रहा है कि वो कोई थरथली वाली खबर दी जाए और बताया जाए कि अब बानी पीटीआई का क्या होने जा रहा है, अब फलां सियासतदान के साथ क्या होगा? क्या अभी तो नहीं आपको लग रहा कि ई ट्रांसमिशन करते करते आमना के अंदर वो इनफेक्ट वाली आमना ताहिर जाग जाएगी? नहीं, वो सिर्फ उसी पॉइंट पर होता है क्योंकि वो एक हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने पूरा करना है, एक हमारी जिम्मेदारी है, इस अदारे के साथ हमारी कमिटमेंट है जिसको हमने पूरा करना है। उसके बाद हमारी और भी कमिटमेंट्स हैं, जैसे अपनी फैमिली को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने दोस्तों को देखना है, तो हर एक चीज़ का एक अलग टाइम है इस वक्त। क्योंकि एज अ कोलीग हम नहीं बैठे, एज अ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, अपनी गपशप कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वक्त हम उस मोड में हैं। अभी मुझे ये भी नहीं लगता कि इनको भी कोई ब्रेकिंग आ रही होगी या ये भी कह रहे होंगे कि हम ब्रेकिंग में ये बता दें कि जी ईद उल अज़हा जो है वो सैटरडे को है ना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्योंकि सबको अपने अपने फ़र्ज पता है और हम यहाँ पे बैठे हैं, उससे पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर गलत पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पर हम खाने की अगर बात करें, अगर हमें खाना नहीं भी बनाना आता तो एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन तो हमें पता है कि सोशल मीडिया को भी हमने कैसे हैंडल करना है। हम वहाँ से भी खाने की रेसिपीज निकाल लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। हमें पता है कि हमने न्यूज़ कहाँ से निकालनी है, हमें पता है कि हमने किस तरह से उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पर उसके नुकसान है वहाँ पर उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो मुझे लगता है इससे पहले लड़कियां ये तो आपके खुद के ऊपर है ना कि आप उसको सोशल मीडिया को एज अ क्या लेते हो, किस तरह से यूज करते हो। किस तरह तो से क्योंकि ईद का मौका है तो बात करते हैं बारबेक्यू के ऊपर। और बारबेक्यू की जी एक होता है कि जब कुर्बानी हो जाती है उसके बाद कहीं इनवाइट किया जाता है किसी को, कुछ लोग अपने घर पर बारबेक्यू पार्टी रखते हैं। तो सादिया आप बताएं, आप अपने घर सबको बारबेक्यू पार्टी पर इनवाइट करती हैं नहीं, या मैं आप जाना पसंद करती हूँ, इनवाइट नहीं करती किसी को क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं जाना पसंद करती हूँ। यहाँ से इनकार है, इधर नहीं हम जा सकते। यही लग रहा है कि ये लड़की तो हाथ ही नहीं आ रही, यहाँ से आते हैं, कर सकते हैं। ये कहती है मैंने किचन को भी लॉक लगा हुआ है, हम यहाँ से आते हैं, कहती मैं जाना पसंद करती हूँ, भाई यहाँ से इनकार है। नुज़रत आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं बारबेक्यू पार्टी पर हम जैसे अच्छे दोस्तों को, खुश इखलाक दोस्तों को बुलाना पसंद करती हैं? आप चाहे अभी शो खत्म करके वाइंड अप करके आप मेरे साथ चल सकती हैं। ये तो ठीक है, जाना तो हमने इकट्ठे ही है क्योंकि ईद का मौका है और हमने खाते पीते जाना है यहाँ से। और देखिएगा अभी हमने कितनी मौज मस्ती करते हुए जाना है। बस यहाँ से निकलने की देर है, यहाँ से निकलने की देर है, फिर बिल्कुल। नुज़रत नजर भी नहीं आएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हमारा घर है, मतलब मेरी जो मामा है वो बड़ी हैं, तो सब हमारे घर में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर हम भी बारबेक्यू की दावत देते हैं। मेरे मामू बड़े हैं,
वो भी करवाते हैं बारबेक्यू। फिर हम वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सब कजन्स इकट्ठे होते हैं, तो बड़ा एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। वेरी वेल। आमना, आप बताएं, बारबेक्यू पार्टी अपने घर पर रखती हैं या कोई और आपको इनवाइट करते हैं? बस मैं भी relatives में इसमें से? सादिया का ही साथ दूंगी। जाना वाह, पसंद करती है क्या बात है। कोई काम ना करना पड़े, दूंगी मैं, ताकि कोई काम ना हाँ, करना और इस वक्त जितनी गर्मी है ना, हाँ। मैं कहती हूँ कि मैं बंदा मेहमान ही यहाँ बने। से ही सबको बंदा कहना मेहमान चाहती हूँ बने। ऐसे ही कि है। बारबेक्यू के मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अपने घर का मुझे बताया मैं किस वक्त आऊँ, क्या रात को मैं बात आ है रही भाई, हमारी न्यूज एंकर्स हैं, हमारी प्रोग्राम एंकर्स हैं भाई, ऐसी ही हैं, ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो बिल्कुल जी ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे भी पूछ लो कोई। जी आप बताएं ना, अब आपके घर करती का हैं? किस दिन का रखें ये बताएं। मेरे घर में कह रही हूँ, नुज़त के घर से खा के सीधा मेरे घर चलते हैं, फुल क्योंकि फुल उगलोगे आप लोग, तो फिर आप लोग कहेंगे बस नूर हमें ना कोई लेमन सोडा वगैरह पिला दें, तो अच्छा। बस मेरी बचत हो जाएगी, ये ठीक है ना। लेकिन मैं अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी, क्योंकि हम खवातीन है ना, हम सुबह से रात तक इतना काम करते हैं, हम कहते हैं यार कि अब हमें कोई इनवाइट करे जहां हम हील्स पहन कर जाएं, हम कर्ल्स करके जाएं, तो बिल्कुल जी मुझे भी यही अच्छा लगता है कि मुझे कोई इनवाइट करे। और इनवाइट करने वाले लोग भी बहुत मैटर करते हैं कि वो भी बहुत मजेदार होने चाहिए, ऐसी शख्सियात होनी चाहिए जिनके साथ जैसे बैठने आज का मजा टीवी आए। टुडे ने हमें इनवाइट किया है, और हाँ, चेयरमैन साहब ने। बारबेक्यू इंशाल्लाह यहाँ से ही हम खा के आगे निकलेंगे। फिर बिल्कुल, बाहर चेयरमैन साहब ने मतलब पूरा जो है बारबेक्यू का माहौल जारी है, और यहाँ से खा के फिर हम नुज़त की तरफ जाएंगे, फिर नुज़त की तरफ से आप लोग देख लीजिएगा मेरी तरफ आना हुआ तो मोस्ट वेलकम, लेमन सोडा बिल्कुल मौजूद है मेरे पास, रेडी होगा ठंडा ठंडा। बिल्कुल। अच्छा, मीठा बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है जब हम गोश्त खाते हैं, तो हमें मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, और गोश्त ना भी खाएं वैसे भी जब कोई अच्छा माहौल होता है तो मीठा तो भाई बहुत जरूरी होता है। तो मीठे के आइडियाज भी ले लेते हैं थोड़े कि मीठे 3 दिन क्या क्या मीठे में पकता है आप लोगों की तरफ। हमारे घर तो बनती है खीर, जो मेरी आहा। मामा बनाती हैं, बहुत मज़ेदार वो खीर बनती है, वो हम खाते हैं। और दूसरे दिन भी कुछ मीठे में बनता है? हाँ, क्या? कस्टर्ड हो गया, ओके। अगर बाहर से हम ले आए, केक वगैरह ले आते हैं, तो ऐसे हम अपना मीठा जो है क्या मीठे की क्रेविंग पूरी हो जाती पूरी है? हो जाती क्या है। बात है। और तीसरे दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी कुछ बना लूँ क्योंकि अम्मा ने बना लिया, सबने बहनें आ जाती हैं वो बना हाँ। लेती हैं, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है फिर कि मैं कुछ बनाऊँ, तो फिर मैं बना लेती हूँ, शीर खुरमा बना लेती हूँ, वेरी गुड यार, शाही टुकड़े बड़ी बड़े अच्छे सुगड़- बनाने आते हैं सुगड़ मुझे, बची है। वो मैं बनाती हूँ। क्या बात है भाई। आमना आप बताएं, 3 दिन मीठे में घर में पकता क्या? सबसे पहले दिन बनती है रसमलाई, आहा। और फिर उसके साथ कस्टर्ड। मतलब हर एक की अपनी अपनी पसंद है। जैसे बच्चे जो हैं वो, उनको रसमलाई नहीं पसंद होती, खीर नहीं पसंद, वो कहते हैं हमें कुछ जो आजकल के नई नई चीजें हैं ना, कस्टर्ड टाइप, हाँ। या केक मंगवा दें या आइसक्रीम मंगवा Yes. दें, तो वो होती है। और दूसरे दिन तो फिर मैंने आपको बता दिया ना, जाना होता है, जाना होता है, किसी को इसलिए आना नहीं होता। बारबेक्यू पे जाना होता है, कहीं हाँ। दावत पे जाना होता है, तो फिर ये वैसे ना मुझे ये बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ ये पूरे हफ्ते की होनी चाहिए, है ना? ताकि दावत हो, ठीक दावत है? हो। हाँ, बारबेक्यू हो, कहीं पर कोई और बुफे टाइप दावत हो, हाँ। ये होना चाहिए। और ये पूरे बड़ी हफ्ते तो की वैसे होनी भी चाहिए। लंबी चलती है। हाँ। बड़ी तो बस अब शुरू हुई है, तो जब तक फ्रीजर खाली नहीं होंगे तब तक चलती रहेगी। चलेगी। हाँ, फ्रीजर से मिस नूर मुझे ये याद आया, आपने फ्रीजर साफ करके आप आ गई थी, और उसके बाद अब आपने पार्टीशन कर ली है कि कौन सा गोश्त जो है वो कोरमे में बनना है, और कौन सा गोश्त जो है उसका पुलाव बनना है, और कौन सा बहुत ही सुगड़ बच्चियों वाला सवाल किया मेरे ऊपर से गुजर गया, क्योंकि ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था कि कोई पूछेगा। मुझे लगता है एक सिलेबस से बाहर का कोर्स आपने पूछ लिया है, ये तो पढ़ा ही नहीं था जो ये तो पूछ घर लिया। की औरतें ये करती है ना, क्योंकि मेरी मदर हाँ, जो कि है इसका पुलाव वो यही बनेगा। करती हैं कि बिल्कुल। जल्दी जल्दी से घर की फ्रीजर जो है ना, औरतें बड़ी, हाँ। ये लड़की है, हम लड़की हैं, थैंक यू सो मच। ये हमें बड़ी है हम इसलिए। लड़की हैं, हम नहीं करती। अच्छा मैं बताती हूँ, बिल्कुल जी मेरी कोशिश होती है जो चांप होती है वो तो नुकरे लगा दी जाए ना, हाँ। ठीक है, और जो रान होती है वो तो बिल्कुल बहनों की तरफ चली जाती है, कोई भाइयों की तरफ चली जाती है, कोई अजीजों की तरफ चली जाती है। वो तो पहले ही कॉल करके कह देते हैं हाँ। ये हमारे लिए रख ये हमारे लिए रख लेना। तो भाई रान से तो हम बिल्कुल, हमारे पास थोड़ी सी चांप रह जाती है और थोड़ा सा गोश्त रह जाता है, क्योंकि सारा तो तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन हमारे अल्लाह का शुक्र है जो रिलेटिव्स हैं वो, उनको बताया भी जाए कि कुर्बानी की है, उसके बावजूद वो लोग हमें जब गोश्त भेजते हैं तो फिर मैं कॉल कर देती हूँ, देखिए अवल तो जरूरत नहीं, अगर भेजना है तो गोल बोटी का भेजिएगा ताकि हम उसका बारबेक्यू कर सके। तो मैंने गोल बोटी के जितने पैकेट्स आ रहे हैं वो सब एक तरफ लगा दिए हैं, और मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि देखो कोई भी पैकेट आए उसको बाहर पानी में भिगोए रखना, ताकि मैं आकर उसका पूरा
उसका इंस्पेक्शन करके कि इसको किस कोने में जाना और चाहिए, लेबल लगा दूं कि लेबल ये लगा कौरमे में जाना है, Yes. या इसका बारबेक्यू बनना या इसका बारबेक्यू बनना है, या इसको आलू गोश्त में डालना है, किस में डालना है। तो ये बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने है ना। रिलेटेबल, और बड़ा मजेदार साथ ही आप question था। बताएं कि जब फिर आप ये फ्रिज खोलती है और फ्रीजर खोलती है तो आपकी मदर ने तो रखा होगा ना हर चीज, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता कि क्या अभी तक ये गोश्त कब खत्म होगा और कब इससे जान छूटेगी हमारी? असल में मसला पता है क्या है, जिस वक्त खाने पकाने का टाइम होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑफिस पहुंच जाऊं या कहीं गायब हो जाऊं। ओके, वेरी गुड। कोई काम कहे ही ना, कोई बोले ही ना। अब मैं तीनों लड़कियों से पूछना चाहूंगी, कभी ऐसा हुआ है कि ईद का पहला दिन होता है और बड़ा खुशी खुशी आप लोग बाहर निकलते हो कि ठीक है अब बकरा हो गया, हिस्से भी हो गए, फैमिली तकसीम भी कर रही है और बस ठीक है, और किसी कोने में आपको बकरे की सिरी पड़ी नजर आए और बस हाँ। तरह ही निकल जाए? हाँ, बिल्कुल, होता है एक दफा ऐसा, मेरे होता साथ है। ऐसा हुआ था और बहुत बुरा ये एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद हमने वो सिरी वगैरह ये बाहर ही हम दे देते हैं, मतलब घर में लाने की वो जहमत नहीं करते। हाँ, बाहर की बाहर ही। आमना आप बताएं। लेकिन हाँ ये पहले होता रहा है, लेकिन अब जब से आप ये used to हो गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट आई है, उन्होंने लास्ट ईयर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए Yes. कि उन्होंने मतलब आप ये कहें कि एक दिन के अंदर ही उन्होंने ये जितनी भी एलाइशें थी उनकी और जो कुछ भी था, जो भी इनका आप बहुत समझ active सेवियां थी, और ये CM बहुत पंजाब की एक्टिव टीम। थी और कोई स्मेल नहीं थी 3 दिन तक। हाँ। मतलब वो सब कुछ खत्म हो गया हुआ था। Yes. तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन और लोगों को यही भी उम्मीद चाहिए है ना, उनकी भी कि इस जिम्मेदारी, बार अगर भी, कोई हाँ। कुर्बानी कर रहा है और हाँ। वो लाशें ठिकाने नहीं लगाते, उसके बाद बिल्कुल। सीरी जो है वो पड़ी होती है ऐसे ही। अच्छा, इस बार मैंने देखा इतनी कैंपेन चली है, एड्स चले हैं डिफरेंट चैनल्स पर जो कि सीएम पंजाब की जानिब से चले हैं और उन्होंने लोगों को इतनी हैमरिंग की है और इतनी आगाही दी है कि एट द एंड अब लोग भी इस बात को समझ चुके हैं कि हमें आलाइशों को पैकेट्स में पैक करके घर के बाहर रख देना है या बाकायदा किसी वो कंटेनर पैकेट्स में मिल रख रहे देना हैं है। ना। हाँ, पैकेट्स मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया या अपने सैटेलाइट चैनल्स, इन लोगों का एक बड़ा हाथ है, इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ है लोगों को ये तरबियत देने में कि आपने आलाइशों को किस तरह से ठिकाने लगाना है। तो जी यकीनन हमारी आज की ई ट्रांसमिशन आप सबने बहुत पसंद की होगी, क्योंकि वक्त हुआ जाता है वाइंड अप का। तो वाइंड अप की तरफ चलते हैं और एक वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्टली हम एक ईद मैसेज लेना चाहेंगे। जो नुज़रत आप क्या कहना चाहेंगी ईद के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप कुर्बानी करते हैं, उनका भी ख्याल रखें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, और गोश्त उनको भेजें जिन्होंने कुर्बानी नहीं, जिन्होंने पहले से कुर्बानी की है उनकी तरफ गोश्त जो है वो ना भेजें। मेरा ये है। आप क्या कहना चाहेंगी सादिया? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आप गरीबों का भी ख्याल रखें इस दिन पे। बाकी दिनों में, आम दिनों की तो बात आप छोड़ दें, लेकिन ईद के दिन में खास तौर पे गरीबों का ख्याल रखें। अपनी ही फ्रिज मत भरें, आप गरीबों में उस चीज़ का करें कि गरीबों में भी कम से कम 1 साल बाद तो वो इस चीज़ का कर सके, वो गोश्त खा सकें। तो थोड़ा यही कहूँगी कि गरीबों का ख्याल रखें। बिल्कुल जी। आप क्या कहेंगी आमना? नूर, मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको ये सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए कि हमने कुर्बानी करनी है तो हमने किसके लिए करनी है। हमने अल्लाह के लिए करनी है, ना कि हमने लोगों के लिए करनी है कि हम लोगों को दिखाते रहे कि हमने इतना महंगा जानवर लिया है, हमने इतने का लिया है, या हमने ये हिस्से जो हैं वो मैंने अपनी बहन के लिए रखने हैं, अपने भाई के लिए रखने हैं। हम ये भूल गए हैं कि कुर्बानी का असल मकसद है क्या। हम ये भूल गए हैं कि कुर्बानी है किसके लिए, हमने किसको देनी है, हमने किसका हक रखना है। हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि ये सिर्फ हमारे जो है रिलेटिव्स के लिए ही है, ये किसी गरीब के लिए नहीं है। अगर कोई गरीब मांगने भी आ जाता है तो हम ये क्या करते हैं कि उसको दरवाजे से ही भेज देते हैं, या अगर उसको अगर हम देंगे तो सिर्फ पैकेट में थोड़ा सा 2 बोटियां 3 बोटियां इस तरह करके देंगे। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि उसका सबसे ज्यादा हक है। बेशक आपके रिलेटिव्स का भी है, अल्लाह ने उनका भी हक रखा है, लेकिन अगर वो इस चीज़ की साथ रखते हैं कि वो कर सकते हैं कुर्बानी और वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें नहीं ज़रूरत, तो आप ना भेजें उनको। अब वो सारा का सारा जो है गरीबों में बांट दें। अब बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द मुस्तहिक हैं, उनको दें, आप उनको देखें। अब जिसको ज़रूरत है उसको दें, और अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, जो हम अपने सोशल मीडिया पे लगा देते हैं कि अच्छा जी हमने इतने पैकेट्स बनाए हैं, हमने ऊँट दिया है, हमने गायें दी है, हमने ये दिया है। तो वो उससे सबसे पहले बचने की कोशिश करें, दिखावे से बचने की कोशिश। बिल्कुल शो ऑफ नहीं होना बहुत ही चाहिए। खूबसूरत मैसेज दिया आमना आपने, नुज़रत आपने, सादिया आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। व्यूवर्स, मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी और वो मैसेज ये है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को इतना
आसानियों का आदी बना दिया है कि आज के दौर में हम बहुत सारे एड्स देख रहे हैं कि आप बस हमें पैसे भेज दें और कुर्बानी का गोश्त आपके घर आ जाएगा। अगर आपने कुर्बानी करनी है तो ऐसा कुरान में भी लिखा है, बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें बताया गया है वाज़ेह तौर पर कि अपने घर में जब आप कुर्बानी करते हैं, किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं और उसका गोश्त वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है, ख़ास तौर पर गरीबों में, रिश्तेदारों में और मुस्तहिक अफराद में तकसीम करते हैं, तो उसकी आपके घर में एक बरकत होती है। ये जो एक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है कि आप जाइए एक बड़े से सुपरमार्केट में, वहाँ पर आप 50-60 हज़ार 70-80 हज़ार पे करें, आपको सिरी अलग मिलेगी, आपको पाए अलग मिलेंगे और आपके घर में कुर्बानी की स्मेल भी नहीं होगी। जिस चीज़ को हम मजाक में या वैसे एक रियलिटी के तौर पर हम स्मेल कहते हैं, उसकी एक बहुत बरकत होती है। जिस घर में कुर्बानी होती है उस घर की कई वज़न, कई मुसीबतें आने वाले दिनों में जो आनी होती हैं वो कुर्बानी का जानवर अपने साथ लेकर जाता है। और हमने बहुत बार ऐसा भी, मैंने कई लोग देखे जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हैं, जिनके पास अच्छे खासे बैंक बैलेंस हैं, गोल्ड भी है, हर चीज़ है, लेकिन उनका कहना है कि हम तो किराए के घर में रहते हैं तो हम कुर्बानी हम पे तो नहीं है। मुझे लगता है कुर्बानी हर उस इंसान को करनी चाहिए है जो गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी अफोर्ड कर रहा है। हर उस इंसान को एक कदम उठाना चाहिए कुर्बानी की तरफ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कुर्बानी करेंगे तो जितने मुस्तहिक अफराद हैं उन तक गोश्त पहुंचेगा। और वो अफराद जो आपके गेट पर आकर गोश्त मांगते हैं, ठीक है, उनका हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं और शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल रहे कि आज हमने कुर्बानी नहीं की, और ये बताना नहीं चाह रहे कि हमारे घर गोश्त नहीं है। ईद के मौका पर भी उन सफ़ेद पोश अफराद के घर में सब्ज़ी या दाल पकी हुई है। तो इस तरह के अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं और वो ईद के मौका पर भी सब्ज़ी और दाल खा रहे हैं और गोश्त से महरूम हैं, तो मुझे लगता है कि हमसे बड़ा कल्प्रिट कोई और नहीं हो सकता। सफ़ेद पोश लोगों को अप्रोच कीजिए और उन तक गोश्त पहुँचाइए। इसी मैसेज के साथ आज की ईद ट्रांसमिशन, जिसका नाम है ईद वफ़ा, यानी वफ़ा करनी है इंसानियत के साथ, वफ़ा करनी है अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ। तो इस वफ़ा के दामन को थामे हुए आप सब भी अपनी ईद कुर्बान को भरपूर इंजॉय कीजिए और साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल कीजिए जो आप लोगों की नज़र सानी के मुस्तहिक हैं। इसी के साथ अपने तमाम गेस्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच नुज़त नूर, थैंक यू सो मच सादिया, एंड थैंक यू सो मच आमना। आपने इतना वाइब्रेंटली पार्टिसिपेट किया और इस शो को आपने होस्ट करके 4 चांद लगा दिए। आपका भी बहुत शुक्रिया नूर, हमें आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया है, टीवी टुडे ने हमें यहाँ पर बुलाया है, और क्योंकि हमारा एक कनेक्शन है इसके साथ, तो हम भी यहाँ पर आके खुश होते हैं, हम भी आपस में, क्योंकि एक आप जब डेली रूटीन में आते हैं तो आपका एक अलग ही सिनेरियो होता है। लेकिन इस तरह बैठना, एक दूसरे को हंसी मजाक में लेना, एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरेक्ट करना, वो एक अलग चीज़ है, और इसी से एक अपनाइयत, एक इंसानियत वो मज़ीद जन्म लेती है। तो इसलिए आपका भी बहुत शुक्रिया और टीवी टुडे का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।